हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सीरीज कॉन्सेप्ट जो कि है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 25,000 इफ इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, देन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 ईयर। एक सिटी में जो कि पॉपुलेशन है 25,000, वो हर साल 10% के रेट से बढ़ता है, तो 2 साल बाद उसकी जो पॉपुलेशन है कितनी हो जाएगी। पहले इसको हम रेशियो मेथड से देखते हैं। रेशियो मेथड कहता है कि जो ये परसेंटेज दिया गया है इसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो अगर 10% को फ्रैक्शन में हम चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। हम लिखेंगे ओल्ड पॉपुलेशन न्यू पॉपुलेशन। हमारा ओल्ड पॉपुलेशन कितना है, 10 है, और 1 इंक्रीज होकर कितना हो गया, 11 हो जाएगा। तो पहले साल 10 था, फिर अगले साल क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज, फिर एक, ये कितनी बार प्रोसेस चली है, 2 बार। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 10 × 11 करेंगे। इसी तरीके से तो 10 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 11 × 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड पॉपुलेशन। ये क्या हो जाएगा, न्यू पॉपुलेशन। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है, 25,000, तो 25,000 ओल्ड पॉपुलेशन हो गया। लेकिन हम क्वेश्चन इसमें कितना दिया गया है, 100 दिया गया, तो 100 नीचे हो जाएगा। और हमें पता क्या करना है, न्यू पॉपुलेशन। न्यू पॉपुलेशन कितना है, 121 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 ही आ जाएगा। 25 पंजा कितना हो जाएगा, 25 कैरी 2, 25 2 जब 15 2 52 कैरी 5 हो जाएगा। 25 पंजा 25 और 5 कितना हो जाएगा, 13। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1300 215। इसको हम सीरीज मेथड से देखते हैं। सीरीज मेथड से इजीली हम कैसे कर सकते हैं, 10% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/10। अभी हमने चेंज किया है, ठीक है। तो हमारा ओल्ड पॉपुलेशन कितना है, 25,000 है। और ये कितना हो जाएगा, इंक्रीज हुआ है, यहाँ लिखा ना कि इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10%। तो 10 से इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 11। और ये कितनी बार, 2 बार, तो इसी बार 11/10 हम 2 बार लिख लेंगे। 11/10 11/10, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 250 × 212, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना है, 13,215। दोनों से सेम आएगा, लेकिन सीरीज कॉन्सेप्ट से इजीली होता है थोड़ा। दोनों से दोनों टाइम एक ही लगेगा, इसीलिए हम किसी मेथड से कर सकते हैं। चलते हैं अपने सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप हमारा, 1 year ago the population of the village 72,000. Due to migration it is decreased by 8% every year. Find the current population of the village. एक साल पहले जो कि पॉपुलेशन थी 72,000 थी, ठीक है, विलेज की। लेकिन ड्यू टू माइग्रेशन वो 8% से घट जाती है, ठीक है। तो एक साल पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, 72,000, ठीक है। तो वो कितने 8% से घटती है, तो 8% का अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो 25 से 2 डिक्रीज हुआ है तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23/25 हो जाएगा। ये कितनी बार हुई, एक ही बार हुआ है, ठीक है। तो इसको हम 5 से काटेंगे तो ये कितना है, 5 5 25, और इसको 5 1 5 5 4 20 और 5 4 20। तो 2 जीरो ऐसे ही आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 2 10, फिर 4 जाएगा यहाँ, 5 8 14, फिर कितना जाएगा, 5 8 14, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 66240, ठीक है। ये हमारा आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, the value of machine depreciate every year by 10%. If it present value of 35,000, then the value of the machine after 2 year will be, ठीक है। एक मशीन है जिसकी प्रेजेंट में वैल्यू 35,000 है, ठीक है। और वो 10% से डिक्रीज हो रही है 2 सालों के लिए, तो उसका प्रेजेंट में वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखते हैं, प्रेजेंट में उसकी वैल्यू है 35,000। इसको हम सीरीज मेथड से पहले करते हैं। 35,000 है, ठीक है। 35,000 है, और वो कितने साल तक, 2 सालों तक डिक्रीज होती है। अब 10% को हमें चेंज करके तो बताना नहीं है कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 1/10। तो ये कितनी बार डिक्रीज होती है, 2 टाइम। तो 10 से अगर 1 डिक्रीज होती है तो कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। फिर इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 9/10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये दोनों,
ठीक है। अगर फिर यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 0 0 हो जाए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 9 जा 81, और यहाँ 3 5 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, ये 350 को अगर 81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 350 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 5 जा 40, और ये कितना हो जाएगा 28। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 28,315। ठीक है।